हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एसीआर एपीआर 2020-21 स्टाफ विंडो के माध्यम से इस प्रकार भरें। सेकंड पार्ट एसीआर एपीआर से रिलेटेड हम इससे पहले भी एक वीडियो 2 वीक्स पहले जारी कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको आगे की प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फ्लैशबैक के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। हमें स्टाफ विंडो लॉगिन करना है। स्टाफ विंडो लॉगिन करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ जो 3 लाइनें होती है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो हमें एपीआर दिखाई देगा। एपीआर पे क्लिक करेंगे तो एपीआर डैशबोर्ड दिखाई देगा। एपीआर डैशबोर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल होगी। प्रोफाइल के नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर पर हमें क्लिक करना होगा। अपने पद को हमें चुनना होगा कि हम कौन से पद के लिए एपीआर भर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म फिलअप करना होगा। नीचे की तरफ ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के दी गई सूचनाओं को भरने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक एक करके हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर का मोबाइल नंबर से या उनके पद से या उनके नाम से या एम्प्लॉय आईडी से उनको सर्च करते हुए अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट करना होगा। तीनों ऑफिसर्स की डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसको फॉरवर्ड करना होगा अप्रूवल के लिए। तो ये जब अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड होगा तो फिर सबसे पहले हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होंगे, हमारे प्रधानाचार्य या हमारे पीओ जो होंगे, उनके आईडी पर ये अप्रूव होने के लिए पहुंच जाएगा। अब इससे आगे की प्रक्रिया में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं हमारे प्रधानाचार्य या पीओ, ये अपनी पर्सनल आईडी को खोलेंगे और पर्सनल आईडी पे खोलने के बाद ये एपीआर पे जाएंगे। एपीआर डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर होगा, उसको वो खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ वो देखेंगे इसकी भेजी हुई रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट के नाम से यहाँ पर शो होगी। उसमें संख्या होगी कि कितने एम्प्लॉयज़ ने ये असेसमेंट रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास भेजी हुई है। तो जब वो इस पर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे की तरफ वो डिटेल्स सभी की ओपन हो जाएगी कि कितने कार्मिकों ने, कौन कौन से कार्मिक ने ये एपीआर की रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी हुई है रिपोर्टिंग के लिए। नाम होगा, करंट पोस्ट होगी, एम्प्लॉय आईडी होगी, मोबाइल नंबर होगा, पीरियड होगा, फ्रॉम कब से कब तक की ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद सबमिटेड डेट होगी, सबमिट स्टेटस होगा और यहाँ एक्शन का कॉलम होगा। एक्शन के कॉलम के अंदर ये जो पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही वो क्लिक करेंगे पेंसिल पर तो ये एम्प्लॉय की डिटेल्स सामने होगी। इन केस ऑफ रिजेक्शन प्लीज़ सेलेक्ट रीजन एंड क्लिक ऑन रिजेक्ट बटन। अगर रिजेक्ट करना है तो किस कारण से करना है, यहाँ पे कारण को सेलेक्ट करना होगा। प्रतिवेदन की अवधि सही नहीं भरी, रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन सही नहीं किया गया, समीक्षक अधिकारी का चयन सही नहीं किया गया, स्वीकारकर्ता कार्यालय का चयन सही नहीं किया गया, रिपोर्टिंग अधिकारी समीक्षक अधिकारी का चयन सही नहीं किया गया, रिपोर्टिंग अधिकारी स्वीकारकर्ता कार्यालय का चयन सही नहीं किया गया, समीक्षक अधिकारी स्वीकारकर्ता का कार्यालय का चयन सही नहीं किया गया। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे होंगे। और तो हमें समीक्षक अधिकारी स्वीकारकर्ता कार्यालय का चयन नहीं किया गया, रिपोर्टिंग अधिकारी समीक्षक अधिकारी स्वीकारकर्ता कार्यालय का चयन सही नहीं किया गया। कोई भी एक रीजन हम यहाँ पर देकर के एंटर रीजन यहाँ पर हम टाइप भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कलर में कन्फर्म ऑफिसर है तो कन्फर्म ऑफिसर पे क्लिक करके हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाता है सक्सेसफुली। ऑफिसर वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर ओके पर वो क्लिक कर देंगे और हमारी रिक्वेस्ट जो है पीएआर भरने के लिए जनरेट हो जाएगी। उसके अपनी एम्प्लॉय आईडी से अपना स्टाफ विंडो लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही हम अपनी स्टाफ विंडो पर लॉगिन होते हैं तो यहाँ एपीआर और एपीआर डैशबोर्ड पर हम चले जाते हैं। जब एपीआर डैशबोर्ड पर हम चले जाते हैं तो हमारी ये डिटेल्स हम जो पहले देख चुके थे, ये कंफर्म कर चुके थे, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने खुलती है। उसके बाद क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर और यहाँ पेंडिंग एपीआर का ऑप्शन भी होता है, तो न्यू पर ही हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे सामने स्टेटस होगा रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग हो चुकी है। और उसके बाद में हम इसको व्यू एपीआर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एपीआर के लिए फॉर्म उपलब्ध होगा। तो हम व्यू एपीआर पे क्लिक करते हैं तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2020-21। अब ये हमारे सामने स्टेप 1 खुली है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे दी हुई है मुख्य पारिवारिक कार्य दिया हुआ है, निर्धारित लक्ष्य दिया हुआ है और वास्तविक उपलब्धियाँ दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर उपलब्धियाँ
में कमी रही है तो उसका कारण यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो हम इसमें सभी लक्ष्यों के अंदर जितने भी लक्ष्य यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं उनमें 100% करते हुए हम चले जाएं निर्धारित लक्ष्य, और वास्तविक उपलब्धियाँ जो है उसको भी 100% आप बता सकते हैं या फिर आप अपनी स्वेच्छा से उसको बता सकते हैं। और अगर आपने 100% यहाँ पर कर दिया है तो फिर उपलब्धियों की कमी का कारण जो होगा वो नील होगा आपके लिए। तो ये जैसे यहाँ पर भरता चला जा रहा हूँ, विद्यालय विकास में मेरा योगदान 100% है, और चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति में 100% है, और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें मेरा योगदान 100% है। उसके बाद नामांकन का लक्ष्य भी मेरा 100% है, और वास्तविक उपलब्धि भी 100% है, और इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं इसको नील फिल कर रहा हूँ। इसी तरीके से जन सहभागिता है, जन सहभागिता में मैंने 100% दिया है, और ये लक्ष्य मेरा 100% है, और उपलब्धि भी मेरी 100% है, और मेरे कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं इसको नील शो कर रहा हूँ। इसी तरीके से ठहराव है, ठहराव के अंदर भी मैं 100% इसको दे रहा हूँ, और उपलब्धि भी मैं 100% बता रहा हूँ लक्ष्य के साथ ही, और यहाँ पर मैं इसको कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं नील कर रहा हूँ। उसके बाद अगला फॉर्म परीक्षा परिणाम का आता है, ये हमारा फिलअप हो गया। के अंदर हमें क्रम संख्या है सबसे पहले, उसके बाद कक्षा है, विषय है, कुल विद्यार्थी है, उत्तीर्ण विद्यार्थी है, और 60% से ज़्यादा कितने व्यक्तियों के अंक आए हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत है, और एक्शन है। यहाँ मैं कुछ पहले से भर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद विषय को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं का ही परिणाम हमें देना है। उसके बाद कुल विद्यार्थी हमें लिखना है, उस क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी थे और कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और 60% से ज़्यादा कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, तो सेव पर क्लिक कर देने के बाद ये डिटेल सेव हो जाती है। यहाँ पर फिर डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, अगर कुछ गलती रही है तो उसको हम डिलीट किया जा सकता है। शैक्षणिक उपलब्धि को यहाँ पर दर्शाना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शोध किया है, या अध्यापन में आपकी कोई विशेष उपलब्धि है, या प्रतियोगिता में कोई विशेष उपलब्धि है, या अन्य स्तरीय पुरस्कार आपको मिला है, प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है, या किसी भी संदर्भ में आप यहाँ पर अपनी उपलब्धि को दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने कोई शोध किया है तो मैं यहाँ पर विद्यालय या ग्रामीण विकास में शोध किया है, तो वो मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। उसके बाद इस डिटेल को फिलअप करने के बाद यहाँ पे वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण हमें लिखना है, क्रम संख्या है, प्रशिक्षण का नाम लिखना है। जैसे हमने पिछले वर्ष दीक्षा प्रशिक्षण निष्ठा के द्वारा प्राप्त किया है, तो यहाँ पर हम दीक्षा प्रशिक्षण को लिख सकते हैं, और दीक्षा प्रशिक्षण की अवधि सेकेंडरी सेटअप के लिए 40 दिन की थी, क्योंकि 4 मॉड्यूल थे 10-10 दिन के, तो 40 दिवस वो हो गया। प्रशिक्षण में प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख यहाँ पर करना है, तो ये उल्लेख भी हम 100% दे सकते हैं, या जो मॉड्यूल्स थे उनके नाम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और या फिर पर लिखना हूँ शिक्षा में नवाचार, तो ये मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया और सेव पर क्लिक कर दिया, तो ये एक्शन मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब ये डिटेल्स मेरी इंसर्ट हो गई। अगर कोई दूसरा प्रशिक्षण है तो आप यहाँ पर उसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 150 शब्दों से अधिक ना होना चाहिए। कोई विशेष कार्य है विद्यालय विकास में आपने योगदान दिया है, या कोई ऐसा विशेष कार्य विद्यालय के संबंध में आपने किया है, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे मैं विद्यालय विकास में योगदान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया है विद्यालय विकास में योगदान। आप अपनी स्वेच्छा से अपने किए हुए कार्य को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। लिमिट है इसमें 150 शब्दों की। उसके बाद वर्ष के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण अगर आपने करवाया है तो यस कर दीजिए, नहीं करवाया है तो नो कर दीजिए। अगर आप स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का यहाँ पर यस कर देते हैं, डिटेल को यस करते हैं, तो आपको परीक्षण का दिनांक भी लिखना होगा और फाइल भी चूज़ करना होगा। जो फाइल आपके पास होगी वो फाइल आप चूज़ कर दीजिए, वरना आप इसको नो कर दीजिए। अगला फॉर्म आपके सामने आता है स्थायी संपत्ति का विवरण। यहाँ आपको देना होगा, क्रम संख्या यहाँ पर है, और किस जिले में आपकी, किस उपखंड में और किस तहसील में, किस गांव में आपकी संपत्ति है उसको दर्शाना होगा, और संपत्ति का नाम, उस संपत्ति का विवरण यहाँ पर लिखना होगा, और उसका वर्तमान मूल्य यहाँ पर लिखना होगा। अपनी संपत्ति अपने नाम नहीं खरीदी है, परिवार के किसी सदस्य के नाम खरीदी है, तो उसका विवरण यहाँ पर देना होगा, और कैसे अर्जित किया।
स्टेट द्वारा आपने उपलब्ध की है या उत्तराधिकारी के रूप में आपने उपलब्ध की है या अन्य किसी स्रोत से आपने अर्जित की है, तो यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। संपत्ति से वार्षिक आय अगर प्राप्त होती है तो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद अभियुक्ति और एक्शन का कॉलम है। जैसे मेरे पास मेरी निजी कोई संपत्ति नहीं है तो मैं यहाँ पर सबको नील कर रहा हूँ, नील करके मैं सेव कर रहा हूँ। अगर तो यहाँ पर सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज आ गया और ये मेरी डिटेल सेव हो चुकी है। अगर आपके पास संपत्ति है तो आप उसको यहाँ पर दर्शा दें और सेव कर दें। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो सबमिट का ऑप्शन है। इस सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और सबमिट का होने का मैसेज हमारे सामने शो होगा। सक्सेसफुली सबमिटेड का यह हमारे सामने मैसेज आ गया और हम इसको ओके करके बंद कर देते हैं। अब उसके बाद में अगर हमें ये लगता है कि हमारे द्वारा भरा गए फॉर्म में किसी बात की कोई कमी रह गई है या कोई गलती हमसे हो गई है या कोई चूक रह गई है तो हम इसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। दोबारा से हम बैक में जाएंगे और उसी ऑप्शन पे पहुंचेंगे जहां से हमने फॉर्म को शुरू किया था। क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने वापस वही डिटेल्स ओपन होगी। नीचे यहाँ पर लास्ट में हमें एक्शन नज़र आएगा और फिल एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आएगी। तो फिल एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। जब फिल एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो वापस वही एप्लीकेशन से हमारे सामने शो हो जाएगी। उसके बाद में हमें जो कुछ भी एडिट करना हो वो एडिटेबल होगी और एडिटेबल होगी इसलिए हम जो संशोधन हम उसमें करना चाहते हैं एप्लीकेशन के अंदर वो संशोधन हम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फॉर्म दोबारा से ओपन कर लिया, एडिटेबल है और यहाँ पर जैसे मैं आपको दर्शा रहा हूँ कि ये यहाँ सूचना एडिट की जा सकती है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। कोई संशोधन है तो आप कर सकते हैं, कोई कमी है तो उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। जब श्योर हो जाएं कि आपने पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से सही भरी हुई है तो उसके बाद दोबारा से इसको आप सबमिट कर देंगे। ओके पर मैसेज आएगा, ओके पर आप क्लिक कर देना है और उसके बाद वापस यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड पर आपको चले जाना है। जब बैक टू डैशबोर्ड पर हम जाएंगे तो यहाँ से हम अपना व्यू APR स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारे APAR की क्या स्थिति है, कहाँ तक पेंडिंग है, कहाँ अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ। तो वो डिटेल्स भी हम यहाँ पर स्टेटस के माध्यम से देख सकते हैं। और उसके बाद हम वापस बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर प्रीव्यू का ऑप्शन है। इस प्रीव्यू पर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो APAR हमने भरा है ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद हम उसको क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ये मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ गया और ये पूरा फॉर्म हमारे सामने फॉर्म के रूप में PDF फॉर्मेट में हमारे सामने होगा। हम इस फॉर्म को अच्छी तरह से देख लें और इसका प्रिंट ले लें। प्रिंट निकालने के बाद में हम हमारे जो अधिकारी हैं उनको जमा करा दें। प्रीव्यू देख लेने के बाद हम वापस अपनी डिटेल्स पर आते हैं APAR पर और यहाँ पर फाइनल लॉक का ऑप्शन है। लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर शाला दर्पण से जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। उस OTP को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना होगा और कन्फर्म OTP करना होगा। जैसे ही हम कन्फर्म OTP करेंगे तो हमारी डिटेल सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे आगे के अधिकारियों के लिए। इस तरीके से हम अपना APAR जिसका पुराना नाम ACR है ये हम आसानी से शाला दर्पण पोर्टल से स्टाफ विंडो के माध्यम से भर सकते हैं और उसकी प्रीव्यू लास्ट में भी हम फॉरवर्ड करने के बाद भी इसका प्रीव्यू ले सककर प्रिंट ले सकते हैं, हम हमारे कार्यालय में जमा करा दें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।